लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बुधवार को जनपद आगमन हुआ। राजकीय हेलीकॉप्टर से मंत्री जी इलाहाबाद से चलकर पुलिस लाइन पहुंचे। इस दौरान पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वहीं बीजेपी नेताओं व जिले के अधिकारियों ने बुके देकर और माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। श्रीमान काल निरीक्षण को तैयार है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, इसीलिए प्रदेश में गुंडे और अपराधी फड़फड़ा रहे हैं। मंगलवार रात 40 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर पर उन्होंने कहा कि यह सरकार का विशेषाधिकार है और इसको कानून व्यवस्था से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जिले के प्रभारी मंत्री ने इस बात से इनकार किया कि बुलंदशहर की सीओ रही श्रेष्ठा ठाकुर को भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के कारण हटाया गया है। कहा कि सीओ के ट्रांसफर का विरोध करने वालों से हम डरने वाले नहीं हैं। कल रात में बड़े पैमाने पे आए ट्रांसफर किए गए, कानून व्यवस्था नहीं काबू हो पा रही। ट्रांसफर और कानून व्यवस्था से सरकार का तो ये विशेष अधिकार है कि जब जरूरत होगी जहां ट्रांसफर करने की, जहां जिसे पोस्ट करने को पोस्ट करेंगे। तो कानून व्यवस्था नियंत्रित नहीं होती तो गुंडे फड़फड़ाते क्यों? अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई हो रही है और जो कोई घटनाएं घटी हैं उनका खुलासा करके इतना कठोर दंड दिया जाएगा कि आगे इस प्रकार का अपराध करने में लोगों को भय लगे। सर, बुलंदशहर की सीओ हटा दी गई, उन पे भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई की थी। इस नाते कुछ आप लोग अच्छी, मैं ये चाहूंगा कि खबर कुछ अच्छी लिया करें। ये तो सरकार का अधिकार है। क्या हमारा अधिकार समाप्त हो जाएगा क्या कोई कार्रवाई के आधार पे? कार्रवाई की वजह से हुआ ये इस मैसेज से डरते नहीं हम लोग। जो जिसके खिलाफ जो कार्रवाई, जिसका हस्तांतरण करना, जिसे जहां पोस्ट करना, ये सरकार का अधिकार है, उसको हम कर रहे हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होने आए प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आजमगढ़ के सभी प्रशासनिक और विभागीय अफसरों से साफ शब्दों में कहा है कि सरकार बदली है, जनता के बीच बदलाव पहुंचना भी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण समेत प्रदेश सरकार की ढेरों योजनाएं समाज के हर जाति, वर्ग व संप्रदाय के गरीबों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं। इनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। दिव्यांगजनों को तहसील दिवस व समाधान दिवस में विशेष तवज्जो मिलने की बात भी उन्होंने कही। महिला सशक्तिकरण पर भी मंत्री जी ने जोर दिया। कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए समूह के माध्यम से योजना चलाई जा रही है। इसका लाभ अफसर पात्र महिलाओं तक जरूर पहुंचाएं। चलते चलते मंत्री जी ने कहा कि आजमगढ़ के समग्र विकास पर ध्यान देना है। अगली बार आऊं तो बदलाव दिखना चाहिए। बैठक में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के अलावा पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी, कई विभागों के अफसर और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।
लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। आजमगढ़ आगमन के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिला योजना समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री ने बताया कि बैठक में जिले के विकास के लिए 581 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा गया है। कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों ने जिले के विकास पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि डीएम को निर्देशित किया गया है कि बस स्टैंड का उपयोग शुरू कराएं। बताया कि पुरानी जेल को पार्क बनाने का भी प्रस्ताव आया है। जनपद में जिला योजना की बैठक संपन्न हुई। सभी सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा करने के बाद 581 करोड़ का परिव्यय यह प्रस्तावित है। जिले के विकास की दृष्टि से कई अभियान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार का भी बजट यह 11 जुलाई को विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने के बाद आने वाला है। हमारा प्रयास है कि आजमगढ़ सहित पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापक विकास हो। जो गरीबों से संबंधित योजनाएं हैं, किसानों से संबंधित योजनाएं हैं, वह शीघ्रता से लागू हों। इस जनपद के अंदर बहुत तेजी के साथ मनरेगा के माध्यम से विशेष तौर से अवैध रूप से कब्जे में जो तालाब थे उन्हें खाली कराने का काम भी किया गया और उनके खुदाई का काम भी चल रहा है, जिसके माध्यम से रिचार्जिंग की भी अच्छी स्थिति की ओर जिला बढ़ रहा है। आज पर्यावरण दिवस है। 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक विशेष अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण के कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी, किसानों से गेहूं खरीद सहित अनेक काम ऐसे हुए हैं माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, जो अपने आप में एक मिसाल है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनको सरकार की ओर से और भाजपा के किसी पदाधिकारी की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलने के कारण आज अपराधियों का मनोबल टूट रहा है और हमारा प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ को ये कह रहे हैं कि मैं आज ही आदेश दे रहा हूं कि जो बस स्टैंड अगर बना है तो वहां पर बस स्टैंड का उपयोग जनता के लिए शुरू हो। इसके लिए आज ही मैं कह रहा हूं। यहाँ जेल की जो बिल्डिंग है उसके स्थान पर भी एक पार्क के निर्माण के लिए नगरपालिका ने प्रस्तावित किया है। आज ऐसे कई अच्छे विषय चर्चा में आए। मैं सभी जो समिति के सदस्य आज शामिल हुए, राजनीति से ऊपर उठ करके विकास के पथ पर आगे बढ़ने की भावना से सबने विस्तार से चर्चा की। सबका धन्यवाद करता हूं। आजमगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़े, इसके लिए पूरा प्रयास। प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान निरंतर जारी है और अब तक 1,21,000 किलोमीटर सड़क में से 82,000 किलोमीटर की सड़क गड्ढा मुक्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हम सड़कों के मामले में प्रदेश को अव्वल बनाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और उनको संरक्षण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खराब विद्युत आपूर्ति के लिए प्रभारी मंत्री ने पूर्व की सपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि जर्जर व्यवस्था के कारण आपूर्ति में कमी आ रही है। योजनाओं को नाम बदलकर चलाने की समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर श्री मौर्य ने कहा कि हार के बाद सपा सदमे में है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। गड्ढा मुक्ति का अभियान 15 जून तक के लिए विशेष तौर से चलाया गया था। उसमें प्रदेश में सभी विभागों की 1,21,000 किलोमीटर सड़कों में से लगभग
82,000 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। बाकी के लिए अभियान बंद नहीं हुआ है, वो निरंतर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश को केवल गड्ढा मुक्त नहीं करेंगे बल्कि नई सड़कें भी बड़ी मात्रा में देने का हम लोग प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो राज्य मार्ग थे 73 हमने पहले ही अपनी अनापत्ति भारत सरकार को दी है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में भविष्य में उत्तर प्रदेश की जनता को उपलब्ध होंगे। 45 और नए राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक हमारा समझौता हुआ है, जिसमें 12 जिलों की 8 बड़ी सड़कें यह बनाने के लिए हमारा एडीबी बैंक के साथ ऋण उपलब्ध हो रहा है। नाबार्ड के माध्यम से भी 200 करोड़ से अधिक की दृष्टि से भी हम योजना तैयार कर रहे हैं। प्रयास हमारा यही है कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक अच्छी सड़कें उपलब्ध हो जाएं और देश में उत्तर प्रदेश सड़कों के मामले में सबसे अच्छी सड़क वाला राज्य कहलाए। प्रचार करेगा उसको दंड मिलेगा और सरकार लगातार इस पर नजर रख रही है। कोई भी बात ध्यान में आएगी, हम उस पर किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार करने वाले, जनहित की उपेक्षा करने वाले, अपराधियों को संरक्षण करने वाले किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी, क्षमा नहीं किया जाएगा। ये जो बिजली कटौती होती है वो कटौती नहीं है, वो बिजली की जर्जर व्यवस्था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आईपीडीएस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने पहले पैसा उपलब्ध करा दिया, उसको किसी सरकार ने उपयोग नहीं किया। बौखलाहट में हार के कारण से उनको सदमा लगा है और सदमे में वो क्या बोल रहे हैं उनको ध्यान में नहीं रहता है और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ही पूरा गोवर्धन पर्वत अपने मूल्य पे उठा रखा था। वो सच नहीं है। अगर ये सच होता तो कमल इतने बड़े स्तर से नहीं खिलता। इसे हार स्वीकार करें और जनता की अच्छी सेवा। हमने कल्चर खत्म कर दिया, कुछ जिलों की सीमा में रहने का हमने खत्म कर दिया कल्चर, कुछ परिवार की सीमा में रहने का। हमने सही ढंग से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है और कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। कई दिनों बाद बुधवार को नगरपालिका प्रशासन जागा और अब नरौली तिराहे का तिरंगा लहराने लगा है। 26 मई को आई आंधी में तिरंगा फट गया था, जिसके बाद पालिका प्रशासन नए तिरंगे के इंतजाम में लगा हुआ था। कई दिनों तक कोई असर नहीं पड़ा। कछुआ चाल में चलने वाले पालिका प्रशासन के अफसर नया तिरंगा मंगा ही नहीं सके, लेकिन 4 दिन पहले जब एबीसी चैनल ने तिरंगे के बिना सूना सूना लग रहे नरौली तिराहे की खबर प्रसारित की तो मामला जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह तक जा पहुंचा। इसके बाद ढीले नट बोल्ट टाइट हुए तो बुधवार सुबह 8 बजे तिरंगा लहराने लगा। माना यह भी जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जनपद आगमन होना था, तो उसके पहले नगरपालिका प्रशासन को अपने फर्ज की याद आई। अब वजह जो भी हो, लेकिन लोग खुश हैं कि नरौली तिराहे पर तिरंगा लहराने लगा है। और आज मेरे मोहल्ले नरौली में लगभग 1.5 से 2 महीने पहले से तिरंगा झंडा फटा था। हमारा प्रयास संगठन द्वारा बार बार शासन प्रशासन से मांग की गई। आज जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का जनपद आगमन हुआ आजमगढ़ में, तो आनन फानन में सुबह 8 बजे यहाँ के प्रशासन के लोगों द्वारा तिरंगा झंडा लगाया गया। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस।
प्रदेश की योगी सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्ती के लिए एंटी भूमाफिया दस्ते का गठन कर दिया, लेकिन आजमगढ़ में तो अभी भी भूमाफिया ही भारी पड़ रहे हैं। शहर कोतवाली के खत्री टोला मोहल्ले में चल रहे एक विद्यालय की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर गड़ गई है। इस जमीन को लेकर मुकदमा भी चल रहा है। उसके बावजूद कुछ लोग किसी भी हद तक जाकर विद्यालय की जमीन हड़पना चाहते हैं। पूर्व में इन्हीं लोगों द्वारा विवाद किया गया था। विद्यालय के प्रबंधक को धमकी भी दी गई थी। इसी बीच मंगलवार की रात एक कमरे का ताला व दरवाजा तोड़ दिया गया है। पता चलने पर यहीं रह रहे अजय वर्मा ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। श्री वर्मा ने बताया कि रात में ही पुलिस आई थी, बोले हैं कि कार्रवाई होगी, सुबह फिर आएंगे। अरे भाई, रात में 11:30 बजे मेरा टूटा हुआ था, मैं बाहर आया तो क्या देखा? दरवाजा टूटा, तुरंत कोतवाली गए, एप्लीकेशन दिया, पुलिस आई। हाँ, वो कहे कि सुबह बात होगी, तब अभी तक तो नहीं आए। 10 बजे तक हम हैं। खत्री टोला के इस विद्यालय के प्रबंधक सुभाष सिंह व उनका पूरा परिवार भूमाफियाओं की दबंगई से खौफजदा है। उनके पुत्र रवि प्रकाश सिंह ने एबीसी चैनल को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और आशंका जताई कि उनके ऊपर या परिवार के ऊपर जानलेवा हमला भी हो सकता है। जमीन पे हमारा स्टे है और कुछ दबंग लोग हैं, भूमाफिया टाइप के लोग हैं, जो प्रेशर बार बार आके हमेशा बनाते हैं कि आप इसको खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए। और हमारा ताला भी, मैं जब सुबह अपने स्कूल पे आया हूं तो यहाँ देखा हूं कि हमारा ताला पूरा टूटा था, पूरा दरवाजा एकदम टूटा है। इसके बाद हमको अपने जान माल की भी डर लग रहा है कि मतलब हमारे ऊपर भी कभी हमला ऐसा हो सकता है। चोरी तो नहीं कुछ हुआ है, लेकिन वो लोग अब हड़काने के लिए या दहशत देने के लिए अभी तो लोग ताला ही तोड़े हैं। हो सकता है कि कभी हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि हमारा इस पे स्टे है और हम कुछ भी बवाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे दबंग भूमाफिया लोग हैं कि जो आके डेली का डेली हमको प्रेशर बनाते हैं कि आप इसको खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए। फिर आज जब मैं सुबह स्कूल आया हूँ तो ये देख रहा हूँ कि हमारा ताला टूटा है, पूरा दरवाजा एकदम टूटा है। रवि प्रकाश सिंह ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से इस प्रकरण में हस्तक्षेप की मांग की है। कहा है कि अगर सख्ती न हुई तो कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। आजमगढ़ आगमन के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नेहरू हाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार जनता के सहयोग और कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने वाली सरकार, लोक कल्याणकारी योजनाएं देने वाली सरकार, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए कार्य करने वाली सरकार बनी है। यह सरकार कार्यकर्ताओं के सम्मान का ध्यान रखते हुए प्रदेश को अपराधियों से मुक्त कराने और अपराधियों को दंड दिलाने का कार्य कर रही है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी अभी कुछ ही महीने बीते हैं। कम समय में ही सरकार ने किसानों की कर्ज माफी, गेहूं खरीद, अवैध बूचड़खाने बंद कराने के साथ ही महिला सुरक्षा के लिए भी काम किया है। उन्होंने कहा कि विरोधियों को लगता है कि यह सरकार कभी जाने वाली नहीं है, इसलिए वह सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा सरकार कार्यकर्ताओं की सरकार है। 2019 में हमारे सामने चुनौतियां हैं। हम अपने कार्यों के दम पर केंद्र में फिर से सरकार बनाएंगे। सरकार कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए जनता के हितों की रक्षा व उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय ने कहा कि जिला प्रशासन यह समझ ले कि प्रदेश में सत्ता बदल चुकी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जिले के प्रभारी मंत्री हैं। प्रशासन सरकार की इच्छाओं के अनुकूल काम करे।
बैठक में लोकसभा सांसद नीलम सोनकर, विधायक अरुणकांत यादव, नगरपालिका अध्यक्षा इंद्रा देवी जायसवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, माला द्विवेदी, श्री कृष्ण पाल, जिले के पूर्व अध्यक्ष, सभी मंडल उपाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त, जिला महामंत्री ध्रुव सिंह, रामपाल सिंह, मेनका श्रीवास्तव, संगीता तिवारी आदि उपस्थित रहे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। मंगलवार को विकास भवन सभागार में परियोजना निदेशक शिव कुमार पांडे का विदाई समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्री पांडे को स्मृति चिन्ह व उपहार भेंट किए। विदाई समारोह में मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि पांडे जी आजमगढ़ जनपद में 4 वर्ष 11 माह से अधिक समय से सेवा दे रहे थे। आज इनका स्थानांतरण कानपुर देहात के लिए हुआ है। हम सभी श्री पांडे जी को शुभकामना देते हैं। इस अवसर पर DRDA के समस्त कर्मचारियों की ओर से हनुमान जी की प्रतिमा उपहार स्वरूप दी गई। इस मौके पर DRDA के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मुझे कार्यकाल में बहुत से अधिकारियों के बीच कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु पांडे जी के साथ कार्य करते समय मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अधिकारी के साथ कार्य कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनों के साथ काम कर रहा हूं। पांडे जी के मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूं। विदाई समारोह के दौरान श्री पांडे ने कहा कि लगभग 5 वर्षों में मुझे आजमगढ़ से भी बड़ा लगाव हो गया था। कर्मचारियों व अधिकारियों ने जो मुझे स्नेह और सम्मान दिया है, मैं उसका आजीवन ऋणी रहूंगा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। मानदेय दिए जाने सहित 10 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने पर अड़े वित्त विहीन शिक्षकों का आंदोलन तो काफी पहले से चल रहा है, लेकिन आपसी गुटबाजी और कलह के चलते आंदोलन को धार नहीं मिल पाई। पूर्व में सपा सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक कर मानदेय की लड़ाई लड़ने वाले वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष लाल बिहारी यादव आजकल हाशिए पर चले गए। अब उन्हीं के संगठन के कई नेता उमेश त्रिवेदी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लड़ाई को तेज किए हैं। इसी संगठन ने बुधवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर तालाबंदी की। खूब नारेबाजी हुई और आवाज उठाई गई कि मानदेय लेकर रहेंगे। इस तालाबंदी में वरिष्ठ शिक्षक नेता रामजन्म सिंह, प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिक्षक खुशहाल होगा तभी देश व समाज खुशहाल हो सकेगा। सरकार को यह बात भूलनी नहीं चाहिए। मानदेय सहित सभी मांगे मान लेनी चाहिए। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।